management, it is essential to know the meaning of scientific management as defined by Taylor. इसके प्रिंसिपल जानने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट की जो मीनिंग है वो टेलर के अकॉर्डिंग क्या है. अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जैक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज फॉर द ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट और ओपिनियन इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू द वर्क डन इन शॉप. प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड बाय टेलर. अब देखो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल दिया. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टास्क आइडिया. मतलब जो हम कर रहे हैं उसका आइडिया पूरा हमें मतलब प्री प्लान आइडिया रहना चाहिए. द स्टैंडर्ड टास्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच एन एवरेज वर्कर डज इन कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ वर्किंग डे. मतलब जब भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि जो हमारे लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज़, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं. मतलब पूरा साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए. टेलर कॉल इट अ फेयर डेज वर्क. उन्होंने इस चीज़ को क्या नाम दिया? फेयर डेज वर्क. सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट. कोई भी चीज़ करने के पहले उसका एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है. टाइम स्टडी. इट इज़ डन टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी टास्क. मतलब पहले हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और स्टडी करना चाहिए कि कितना कम से कम टाइम कोई भी चीज़ करने में लग सकता है. ठीक है. Now, motion study B. It is study of a machine operator and his movement for performing the job. और ये स्टडी किसकी होती है? मशीन ऑपरेटर की, कि वो कितना जॉब परफॉर्म कर रहा है. C is fatigue study. Excessive specialization of work and poor working condition may cause monotony resulting in both physical and mental fatigue among industrial work. किसी भी के भी ऊपर हम अगर ज़्यादा बर्डन डालेंगे, चाहे वो मशीन हो चाहे वो वर्कर हो, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा. ठीक है. थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. मतलब साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग भी कैसे दी जाती है. देखिए, scientific management requires a radical change in the method and procedure of selecting works for plan. हमें रेडिकल चेंज मेथड अपनाना, मतलब जो नए नए मेथड होते हैं वो अपनाने चाहिए काम करने के लिए. हैंस इट इज़ असेंशियल टू एंट्रस द टास्क ऑफ सिलेक्शन टू सेंट्रल पर्सनल डिपार्टमेंट. जो हमारा सेंट्रल पर्सनल डिपार्टमेंट रहता है उसे ये काम करना चाहिए. फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफाइड डिवीजन ऑफ वर्क. मतलब जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी को भी कोई भी काम सौंप दिया जाए. फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव वेजेस सिस्टम. मतलब इंसेंटिव वेजेस, मतलब वेजेस में भी इंसेंटिव मतलब इंक्रीमेंट मिलना चाहिए. अगर जैसे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उसे अपने वर्कर्स को भी, एम्प्लॉयज़ को भी उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट देना चाहिए. ठीक है. सिक्स, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ मटेरियल. मतलब जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है, अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसे भी हम कैसे प्रॉपर यूज़ करें, वो भी चीज़ बिजनेस में बहुत मोटी मायने रखती है. क्योंकि अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है और उसे हम एक ही बार में यूज़ कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कुछ चीज़ नहीं रहेगा. ठीक है. और हमें ऐसा प्लानिंग करना चाहिए ताकि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना हो. सेवेंथ, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मशीन एंड इक्विपमेंट. और जो हमारे मॉडर्न मशीन और इक्विपमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है हमें मशीन्स भी, मॉडर्न मशीन्स भी यूज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर हम 2000 में बिज़नेस स्टार्ट किए हैं तो 2000 से लेके अभी तक हम वही मशीन चला रहे हैं. अगर उसमें कुछ टेक्नोलॉजी आती है तो हमें वो भी यूज़ करनी चाहिए. ठीक है. एट्थ, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. This involves in the standardization of tools and equipment, condition of work and material so that the best product can be produced at the minimum cost. हमें ये सोचना चाहिए कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन हो सके. नाइन्थ, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. टेलर हैज सजेस्टेड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज 8 बॉस स्कीम. देखो इसे 8 बॉस स्कीम कहा जाता था. वो 8 स्कीम क्या है? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉक्स, इंस्पेक्टर, शॉप डिसिप्लिनरियन, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ठीक है.
10th प्रिंसिपल ऑफ आइडियल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जब हमारे पास बिजनेस है तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम भी ज़रूरी है. दिस सिस्टम मोटिवेट द यूज़ ऑफ एडवांस एंड आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है. 11th प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉय इज़ फॉर द एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज इज़ फॉर द एम्प्लॉय. ये सिस्टम में क्या होता है, जो एंटरप्राइज है वो एम्प्लॉयज़ के लिए और जो एम्प्लॉयज़ है वो एंटरप्राइज के लिए हैं. सो ऑल एम्प्लॉयज शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स. इसलिए सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे काम करना चाहिए जो उनके एम्प्लॉयर हैं उन्हें फ़ायदा मिले. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स हैं. In the factory system, the foreman represent the managerial figure with whom the worker are in face-to-face contact on daily basis. मैंने आपको पहले ही बताया था ना, एक चेन बनती है जिससे कि जो भी वर्कर्स होते हैं और जो उनके हेड होते हैं उनसे वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं. इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक यू हैव सीन दैट द फोरमैन इज़ द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर. ठीक है. ही इज़ दस द टेलर. He is pivot around whom revolves the entire production, planning, implementation and control. ठीक है. देखो अब क्या बोल रहे हैं. टेलर एडवोकेट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन. जो टेलर्स है वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को अलग अलग करे थे. दिस कंसेप्ट वॉज extended to the lowest level of the shop floor. It was known as functional foremanship. और इसको क्या बोलते हैं, functional foremanship. Under planning in charge 4 personnel namely instruction card. देखो इस जो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अंदर 4 नाम आते हैं. क्या क्या आते हैं, दैट इज़ कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ठीक है. These 4 personnel would draft instruction on the worker for the worker. सॉरी. और ये चारों वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करते हैं. उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ उनको डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज पर्सोनल हु वुड वर्क स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. अब देखो प्रोडक्शन इंचार्ज, जहाँ प्रोडक्शन होता है उसके अंदर कौन कौन से अपन ने पढ़े थे ना, यहाँ 8 बॉस होते हैं. तो उसमें कौन कौन से पर्सोनल इंक्लूड होते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉक्स और इंस्पेक्टर. दिस रेस्पेक्टिवली वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स. और इनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि उन्हें इतने दिन में प्रोडक्शन कंप्लीट करना है. और चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे कुछ भी हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चारों की होती है. ठीक है.